हर वासना में, हर कामना में, हर दुष्कर्म में, हर अहम में, हर घृणा में दुनिया आपके साथ होगी। जिस समय आप आत्मोत्थान के मार्ग पे खड़े रहोगे, आप अकेले पाओगे खुद को। आपके अपने भी आपके साथ नहीं चलेंगे, जिसको आप बोलते हो अपने। और मुझको गर्व है माड़ी के मेरे इस परिवार पे कि ये सिखाते हैं हम बच्चों को। हम इस परिवार के सदस्य हैं जिसका आधार मां मेलडी है। कोई 2 उंगलियां चिपका के रह जाए शरीर में तो कैसा होगा? किसी की 2 उंगलियां चिपकी रहेगी तो कैसी होगी? ये वाली 2 चिपका दो, बीच वाली 2 चिपका दो, या ये चिपक जाए, या अंगूठे के साथ ये चिपक जाए तो कैसा लगेगा बेटा? प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं बेटा। हम परिवार में ऐसा जीते हैं, कोई किसी पे जबरदस्ती नहीं, किसी पे कोई प्रेशर नहीं। ये मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बेटी, यह नहीं होता है। मेलडी की सेवा में खड़े हैं, ट्यूनिंग सेट होनी चाहिए। जब चौखट पे चढ़ते हैं, बड़ा छोटा नहीं रहता फिर। और आरती के समय हुआ तो वेट नहीं करते फिर। अभी वैज्ञानिकों का एक मैंने आर्टिकल पढ़ा जिसमें, जाग रहे हो ना? पक्का है? हम उस देश से, उस संप्रदाय से, उस धर्म से हैं जिसकी जड़ें कितनी पुरानी है किसी को नहीं मालूम। अपन सनातनी हैं वे। हम अपन अग्नि के पुजारी हैं वे। अपन आर्य हैं। माड़ी की स्तुति गान में भी आती है ये चीज। हमारे ऋषिगण बोल गए, काम, क्रोध, लोभ, मोह और मदसर, ये 6 चीजें हमारे दोष हैं, हमारे मैल हैं जो हमको दुखी करती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और मदसर। हाँ ना? वैज्ञानिकों ने कई एक आर्टिकल को अभी पढ़ा मैंने, जिसमें अभी के आधुनिक वैज्ञानिकों ने 75 साल की रिसर्च के बाद इस बात को खोजा, ऐसा उन लोग बोलते हैं, कि मनुष्य जो परेशान हो रहा है उसका कारण कामनाएं, क्रोध, मोह और लोभ है। अरे तो कौन सी नई बात? क्या खोजा? क्या खोजा? खजवाया। जिस विज्ञान के बीच हम पागल होके घूम रहे हैं, उसको लाखों साल पहले हमारे ऋषिगण हमको वेदों में लिख के दे गए। इन चीजों पे ध्यान रखना। मैं पढ़ता हूं तो ऐसा लगता हूं, इसीलिए माने क्या एक ही प्लेटफॉर्म होते हैं। वो राष्ट्रपति पदक प्राप्त आए तो क्या, वो साइंटिस्ट आए तो क्या, वो डॉक्टर आए तो क्या, वो मजिस्ट्रेट आए तो क्या, वो आईजी आए तो क्या, कलेक्टर आए तो क्या, प्लेटफॉर्म एक ही। क्योंकि बुद्धि किसी के बाप की नहीं होती। तुझको जानकारियां होगी लेकिन मुझको ज्ञान है। तेरे पास बहुत सारी डिग्रियां होगी लेकिन मेरे पास व्यवहार है। डिग्रियों से तुम संपन्न हो सकते हो, संपन्नता के साधन जुटा सकते हो, लेकिन अगर तुम व्यवहारिक नहीं हो, प्रामाणिक नहीं हो, तो तुम कुछ भी नहीं हो। कब क्या करना है हमको मालूम ही नहीं है। पैसा बहुत कमा लिया, आयोजन मालूम नहीं, इन्वेस्ट कहां करना मालूम नहीं, सच्चा दुखियारा कौन मालूम नहीं, इसका उपभोग और उपयोग कैसे करना मालूम नहीं। ज्यादा जमा कर लो तो इनकम टैक्स की रेट बढ़ जाए, कुछ खुद के स्वभाव में ढीले हो जाओ तो वासनाओं के और व्यभिचार में इतने गर्त में डूब जाओ कि निकलना मुश्किल हो जाए।
व्यवहारिक और प्रामाणिक, क्या बोले, व्यवहारिक और प्रामाणिक इंसान एक उपलब्धि है मानवता की। क्या बोले, व्यवहारिक और प्रामाणिक। व्यवहारिकता और प्रामाणिकता, ये दो चीजें मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और व्यवहारिकता की एक बात बताए थे ना, जैसे हमने, आपने क्या पढ़ा, एक बाड़े में से 100 भेड़ रहती है एक बाड़े में, उसमें से 6 चली जाए तो कितना बचेगा? 6 बाड़ा कूद जाए तो कितनी भेड़ें बची? हमने वो पढ़ा, हमको मैडम सर लोग यही पढ़ाए। क्या पढ़ाए? कि एक बाड़े में 100 भेड़ रहती है, वो 96 या 94 बचेगी, यही हमने सीखा। नहीं समझे? एक बाड़ा जिसमें 100 भेड़, 6 भेड़ें बाड़ा कूद गई तो कितनी बची? सर 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 मैडम मैं बताऊं बस कितनी बचेगी? है देख, ये हमारा सैद्धांतिक शिक्षण है कि भेड़ों के बाड़े में से 100 में से भेड़ में से 6 कूद गई तो कितनी बची? जोर से बोलना। छी, तुम लोग फेल हो जाओगे। व्यवहारिक इंसान ये बोलेगा एक भी नहीं बचेगी। अब वो 6 कूदी तो बाकी भी कूदी जाएगी और बाकी गिनती मारता रहेगा। नहीं नहीं, फिर आर्ग्यू करेगा, नहीं आपने तो ऐसा पूछा था, ये तो बीज गणित का सवाल है, ये तो अंक गणित का सवाल है, आपने ऐसा थोड़ी नहीं बोला था। आपने व्यवहारिकता, ये लबर्रे लोग सब शिक्षित लोग, तथाकथित शिक्षित लोग, जिसके पास व्यवहारिकता नहीं होती, खुद को हमको पोषित करने के लिए तर्क वितर्क होते हैं उसके पास। और शिक्षित लोग, एक आप लोग नाराज न हो तो एक बात बताऊं, अरे कुछ नहीं बोल रहे हैं। देख, आप जैसी कामना करोगे ना, कुदरत आपको वैसा ही देगी। कोई माँ बाप अपने बच्चे को अच्छा इंसान बनने की सीख कभी नहीं देता, और दिया हो तो बताओ। वो सीख व्यवहार में आनी चाहिए। हाँ, मुंह से वो तोता रटन नहीं, अच्छे इंसान बनना, अच्छे इंसान बनना, ऐसा क्यों? प्रोग्रामिंग गलत हो गई। पैसे वाले हो जाओ यार, बड़ा पद पालो, सरकारी नौकरी मिल जाए, 60 साल तक तनख्वाह, और बाद में इन लोग दुनिया को कुछ नहीं दे सकते। और सही बात यह है कि वो खुद भी कुछ नहीं ले सकते, क्योंकि उनको व्यवहारिकता लेने की टाइम ही नहीं है भाई। पहले डिग्रियां लेने के लिए बुकों में घुसे रहते हैं, और बाद में नौकरियां लेने के लिए रोडों में भटकते रहते हैं। नौकरी मिल गई, खुश हो गए मेरे को। हिम्मत कर रहा हूं क्योंकि सभी नौकरी वाले 6, धंधे वाले 2-4 हैं। उसको पूछा आपका लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य फलानी कंपनी में सीईओ बनने का है। सीईओ बन जाए, 1 साल के बाद भड़वा दूसरी नौकरी ढूंढते रहता है। कोई बोलता है मेरे को बस डीएसपी बनना है, कोई बोलता है मेरे को कलेक्टर बनना है, और 6 महीने 2 साल के बाद मिलो तो वो दूसरी नौकरी ढूंढते रहता है। क्या चल रहा है आजकल? फलाने की एग्जाम दे रहा हूं यार, देखे हो गया, इसमें कोई स्कोप नहीं आगे बढ़ने का। आप अगर बेहतर हो तो उसमें भी बहुत बेहतर कर सकते हो, लेकिन नहीं, अभी बोल दिया हमारा लक्ष्य ये इस नौकरी को पाना है, वो मिल गया तो उसमें कुछ झंडे गाड़ने के पहले ही हम दूसरे कुछ सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं। माड़ी बोलते हैं गलत है बेटा। काम सजा के तौर पे नहीं करना पड़ेगा कि तौर पे नहीं, काम हम एंजॉय करनी चाहिए, हमको मजा आनी चाहिए उसमें।
हम कुछ अच्छा तब दे सकते हैं जब हम उससे मजा आने लगे, उस काम से, उस विषय से हमको मजा आने लगे, तब हम दे सकते हैं। जिंदगी भर रोते पीटते चले गए जिंदगी, हम खुद ही से खुश नहीं हैं, हम दुनिया क्या खुशी देंगे? हम खुद ही से संतुष्ट नहीं हैं, हम खुद ही को प्यार नहीं करते, हम दुनिया क्या प्यार करेंगे? बस फरियाद फरियाद फरियाद। हम ऐसी ज्योत के सामने हैं बेटा, हम ऐसी शक्ति के सामने हैं कि मैं आज भी अहोभाव के साथ मां के सामने खड़ा होता हूं कि जगदम्बा तेरी कृपा, कि 10 साल पहले मां सिर्फ तू और कोई नहीं होना। हमको माते को पूछा आपको साथ में चलना है कि धंधा करना है, तो मिल फैक्ट्री हमको भी नहीं होना। राजू राम को पूछा बेटा मैं माड़ी के पास जा रहा हूं, आपको क्या करना है? तो बोले हम भी माड़ी के साथ रहेंगे। जबान से फिरने की हमारे परिवार में किसी को इजाजत नहीं है। एक बार जो बोल दिया तो वो पत्थर की लकीर होनी चाहिए। फिर मुड़ के ये नहीं देखे कि लोग क्या सोचेंगे, मेरा क्या होगा, कैसे होगा। पूरी दुनिया दुश्मन बन के खड़ी थी सामने, जिसको पहचानते थे सब आंखें दिखाते थे। अरे मजा तो तब है हमारे संकल्पों पे हमको खड़े रहने का, जब दुनिया पूरी विरोध में खड़ी हो और हम हमारे संकल्प के साथ खड़े हों। यहां तो 2 कदम चले नहीं और किसी ने ठोसा मारा तो उधर चले गए, फिर थोड़ा चले नहीं, किसी ने ताना मारा तो उधर चले गए। वो संकल्प नहीं है। आप लोग ट्रेनों में सफर किए होंगे, कई बार देखे होंगे आप, लंबी दूरी की ट्रेन में नहीं, शॉर्टली जा रहे हो कहीं 100, 150, 200 किलोमीटर, तो आप जिस ट्रेन में बैठने वाले थे, जयमाड़ी मेरे साथ होता था, तो इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि सभी के साथ होता होगा। कई बार नागपुर जाना रहता था, वो ट्रेन लेट हो गई, नहीं आई, तो दूसरी उस समय कोई प्लेटफॉर्म आती थी, मैं उस पर चढ़ जाता, चल यार ये पहले आई ना। वो डोगरगढ़ के पहले उसको पासिंग आउट दे देता था। आपके साथ होता है क्या? वो जिसमें जानी रहती है वो ट्रेन आगे होकर निकल जाती है, नहीं कहां इसमें फंस गया यार मैं। तब ये जो धक्का खाते थे तब कहीं घंटी बजती थी, अबे लल्लू जो निश्चित किया उस पर खड़े रहना था ना, क्यों बैठा दूसरी गाड़ी में? वो कुछ भी बोले, वो कुछ भी बोले, वो कुछ भी बोले, मेरे को क्या करना है? मैंने जो निश्चित किया, मेरा परमेश्वर जिसने अंदर से बोला, जिसको हम अंतर्मन बोलते हैं, उसने जो बोल दिया मैं उस पर न खड़ा होके इसके कहने पे इसके कहने पे इस पे कहने, अरे यार अब नहीं बैठूंगा दूसरी बार। और फिर ऐसी मजा आती थी जिस ट्रेन में बढ़िया साले को, भले हम लोग कई बार गए हैं, ऐसा 20-20 घंटे लेट होती थी ट्रेनें हम दोनों की। ऐसा ऐसा समय आया है कि एक बार जगदम्बा ने बुलाया गुजरात से, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? गजब हिम्मत वाले हो। आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। आप हर हफ्ते कैसे किसी की झेल सकते हो? हमने कभी नहीं बोला हमको यज्ञ में बैठना है, हमने कभी नहीं कहा हमको ये सेवा होना, हमने कभी नहीं कहा कि मुझको ये इस चीज की कमी है, इस चीज का मुझको गौरव है कि मैंने, मेरे परिवार ने कभी जोली फैला के ये नहीं मांगा कि मुझको ये दे दे, ये कर दे, ऐसा कर दे। ऐसा अगर फैलाई तो एक बार फैलाई थी कि माड़ी अगर कभी दया आए तो मुझको अपना सेवक बनाना। मालूम नहीं था उसका प्रोसीजर बहुत लंबा है, ये बाद मालूम पड़ा जब छील के निकलने लगे। जागृत शक्ति का सेवक बनना हो तो चन्ना मुर्रा तो नहीं बन सकता, उसके पास अनुभव होने चाहिए उतना, उसके पास उतनी धीरज होनी चाहिए, उतनी बारीक नजर होनी चाहिए। ये हमको ऐसा कि सेवक भाई सेवक यार।
तो जगदम्बा का बुलावा आया है कि नवचंडी यज्ञ हो रहा है बेटा यहाँ पे किलिम दरबार में, और वहां माता जी का आदेश है कि आहुति तो छत्तीसगढ़ के पटेल के हाथ से ही लूंगी। अब ट्रेन की टिकट का पैसा नहीं था उस समय, ये 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, 12 साल 10 साल। और बेटा जितने आएंगे ना सबको ब्रह्म भोजन कराएंगे। मैं सोचूं अरे देवी, और अगर आहुति लेंगी, पूर्णाहुति का श्रीफल लूंगी तो मेलडी के बेटे पटेल से ही लूंगी, छत्तीसगढ़ वाला। ठीक है माड़ी, आपकी मर्जी, तो आएंगे। तो हम दोनों यहाँ से निकले तो साउथ में कहीं बहुत जोरदार पानी गिरा था। अब जिस समय पहुंचना था पूर्णिमा को, जिस दिन यज्ञ था माता जी का, उसका एक दिन पहले यहाँ से निकले तो रिजर्वेशन नहीं था। हम बोले वो क्या बोलते हैं, नवजीवन एक्सप्रेस जो साउथ से वर्धा होते हुए जाती है, तो उसमें रिजर्वेशन करा लिए हम दोनों, बहुत खुश भाई रिजर्वेशन मिल गया। अपना सोचा हो जाता तो कितना अच्छा लगता है, नहीं लगता है, नहीं लगता, पर हमारे हित में हो ना तब अच्छा लगना चाहिए। तो हम लोग दोनों गए, वर्धा रुक गए, जितना घर में चिल्लर थी इकट्ठा किए, और रुपया 3200-3500 के इकट्ठा हुआ था, कुछ जेब में रखे, बोले चलो यार ठीक है। और वो उसकी नवजीवन की एक्सप्रेस की है अपने पास टिकट रिजर्वेशन, वो भी एसी में किए थे, खुश। वर्धा तक की दिक्कत है ना बोले, और साउथ में इतना पानी गिरा, सब ट्रेनें कैंसल। इसलिए आपको बोलते हैं आप 10 ठोक प्रोग्राम बना कर रखो जीवन सुखी करने के, सफल करने के। वो 20 ठोक प्रोग्राम बना कर रखता है तेरी ऐसी तैसी करने का, क्या कर लेगा? कितना भी सोचो भाई, कितना भी गणित मारो, कितना भी जुगाड़ करके रखो, लेकिन ऊपर वाला तेरे लिए जो मार्ग निश्चित करके रखा है वो चलाएगा ही उस मार्ग पे तेरे को। जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा, और नहीं समझ में आए तो कुछ ऐसे अनुभवी के पास जा जिसको ये चीज समझ में आती हो, और नहीं तो फरियाद करते करते कब टिकट कट जाएगी मालूम ही नहीं पड़ा। वो ट्रेन कैंसल, अब जिसमें हमारा रिजर्वेशन था वो ट्रेन आ रही, हम बोले खुश हो गए, अच्छा हुआ यार पहले वाली कैंसल हो गई, चलो भाई अपनी तो आ रही है। खुशी होने की बात है कि नहीं? हाँ या ना? अब पहले वाली कैंसल होगी तो उसकी पब्लिक कहां बैठेगी? है ना? इसे खुश तो होना ही नहीं, जो परिस्थिति है उसको स्वीकार करो, उसका सामना करो। खुश और दुख ये सब फालतू चीजें हैं। जाना ही हमारा लक्ष्य था। वर्धा में ट्रेन आई तो इंजन से लेके पीछे तक मैं बोले यार गजब है, टीटी को दिखा रहा है भैया यार सेकंड, तो मैं क्या करूं? जहां जगह मिले चढ़ जाओ बोले। पेंट्री कार में गया, पेंट्री कार वाले के मैनेजर को बोला यार भैया ऐसी ऐसी स्थिति है, कम से कम जाना है, जगह हो तो लटक लो। अरे गार्ड को बोला तो बोले पहले ही अंदर इतने लोग घुसे हुए हैं। माते बोला घुस जा। वो गाना याद आ रहा था, वो वाला भजन भी, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। तो जैसे जैसे चढ़ गए, क्या बताऊं, वॉश बेसिन के पास थोड़ी जगह मिली, खड़े हो गए भाई। माते थोड़ा अंदर धकेल दिया, क्यों हाइट कम, कहीं धक्के में निकल जाए तो और टेंशन, अकेले बैठने देगी नहीं माते। हर स्टेशन आए ऐसा लगे 4 लोग उतर रहे हैं, जगह हो जाएगी, 6 लोग चढ़ते थे। अच्छा छीछी करने जाने की सोचना ही नहीं, वो भी फुल। ट्रेन जहां रुके वहां मुद के आ जाओ। तीन घंटे के बाद इस चीज को स्वीकार किया मैं कि भैया शांत हो जा। 4 उतरेंगे 14 चढ़ेंगे, अपन को पहुंचना है यज्ञ में कैसे भी।
एग्जैक्ट 20 घंटे के बाद थोड़ा सा कूल्हा टिकाने की जगह मिली थी, थोड़ी सी कूल्हा जगह, ठीक है ना। 20 घंटे के बाद एक पैर पे थक जाए दूसरे पैर पे खड़े रहते थे, एक ही रटन बस, जय मां मेलड़ी जय, जय मेलड़ी जय। तो वो 24 घंटे का सफर इतना कष्टकारी नहीं रहा। और मजे की बात, जब पूर्णाहुति हो रही थी, यज्ञ में पहुंच भी गए, पूर्णाहुति हो रही थी, माता जी खूब प्रसन्न हुए, जगदम्बा हाजर एक ब्राह्मण को हाजिर हुई और पूर्णाहुति की नारियल जहां माड़ी के साक्षी में होम में आहुत करने जा रहे थे और एक चक्र घूमता हुआ आया, इतना बड़ा यज्ञ मंडप में घूमे, ऐसा गोल 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 गोल, ऐसा माड़ी कामड़ी ऐसा किए। वो यंत्र उतरा जो अभी भी माड़ी के सेवा में है, वो सदा शिव के द्वारा वो यंत्र दिया गया था जनहित के लिए। सदा शिव की समस्त शक्तियों के अंश बीज रूप में अगर जागृत कर सकता है तो बेटा तेरी, ये वचन थे जगदम्बा के। और पूर्णाहुति होने के बाद माता जी बोलते हैं, बेटा वो देख रही थी एक एक पैर पे जप करते हुए आ रहा था तू। अब सोचो कितनी खुशी होती है कि बेटा एक पैर पे खड़ा होके जय मां मेलड़ी करते आ रहा था, मैं देख रही थी। वो आखिरी परीक्षा थी, वो आखिरी परीक्षा थी। हमारे पास एक्सक्यूज बहुत रहते हैं, आना था लेकिन ट्रेन लेट हो गई, आना था लेकिन भीड़ बहुत थी। वो ईश्वर की कृपा नहीं पा सकता जिसके पास एक्सक्यूज हो, जिसके पास बहाने हो, कुछ पाने के लिए, कुछ होने के लिए। हमारे पास हमेशा एक्सक्यूज तैयार रहते हैं। मैं समझा नहीं था जी, मैं बोलना तो चाह रहा था लेकिन बोल नहीं सका। अब सोचो, आप अगर बहाने बनाओगे तो क्या देव ऐसी कृपाएं करेगा? इसलिए अपनी संगत पे ध्यान रखो, माड़ी बोलते हैं। बिल्कुल आपकी पहचान आपकी संगत पे होगा। और अगर आप मां मेलड़ी की सेवा कर रहे हो बोल रहा हूं, पूजने की बात नहीं कर रहा हूं। सेवा की परिभाषाएं आपकी अपनी होगी, लेकिन मैं सेवा की बात कर रहा हूं। तो निश्चित मानना कि आनंदमय जीवन रहेगा आपका।